बेटा अगर आप लोग को सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन समझनी है तो आपको सिंपल अपने दिमाग में एक बात समझनी पड़ेगी। हम करने क्या वाले हैं, हम लोग एट ए गिवन डिस्टेंस एक्स पे, चाहे कहीं भी आप एक्स मानो, मुझे उस पॉइंट पे ये वाई की इक्वेशन लिखनी कि वाई कैसा बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी किसी गिवन टाइम पे एक्स डिस्टेंस पे मेरा वाई कितना होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। एम्पलीट्यूड की इक्वेशन लिखनी है एट ए गिवन पोजीशन एक्स फ्रॉम द सोर्स एंड ए गिवन टाइम टी। तो अगर आपको ये समझ आ जाए कि इक्वेशन ऑफ द वेव कुछ इस तरह से है कि एक्स और टी का फंक्शन है, तो हमारा काम चल जाएगा। अब इसे थोड़ी देर पहले हमने एक जनरल इक्वेशन लिखवाई थी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली की, y इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स बाई टी, वेयर x इज द पोजीशन जहां पे आपको निकालनी है, v इज द स्पीड ऑफ द वेव एंड t इज द गिवन टाइम। लेकिन अगर अब मुझे सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन की बात करनी है तो मुझे समझाना पड़ेगा कि अगर मेरा सोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो जो वेव मुझे मिलेगी मुझे उसकी इक्वेशन लिखनी है। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है सोर्स तो सपोज बेटा मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि चलो यहाँ पे x इक्वल टू 0 मानते हैं और आगे कहीं x मानते हैं। अब अगर मैं t इक्वल टू 0 पे मानूं, मैं एक एजम्पशन के लिए यहाँ मान रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 पे तुम यहाँ से ऊपर जा रहे हो। मतलब अगर मैं x नॉट x इक्वल टू 0 या x नॉट की इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे साफ दिखेगा ये यहाँ से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आएगा। यानी मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि इसकी y की इक्वेशन सिंपली एक साइन कर्व बनेगी। आराम से देख लो, प्लस ऊपर फिर नीचे, देखो ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे करके। लेकिन अगर मुझे अब इसकी इक्वेशन लिखनी है जो कि x डिस्टेंस अवे हो तो मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज द टेक्निक एट गिवन टाइम। ये देखो, दिस इज वाई टी और x इक्वल टू 0, यानी अगर मैं इसको बोलूं तो दिस इज y किसी भी टाइम पे व्हेन x इक्वल टू 0 पे ये मेरी a साइन ओमेगा टी बन गई। और फिर मैंने एक एजम्पशन भी ली थी कि t इक्वल टू 0 पे ये ऊपर जा रहा है। यानी आप देखोगे कि इनिशियली ये कहाँ पे है वो डिफाइन करेगा कि साइन कैसा बनेगा, साइन बनेगा क्या बनेगा। अगर सपोज मेरा हाथ अगर नीचे की तरफ जा रहा होता तो माइनस ए साइन ओमेगा टी लिखता, अगर टॉप पे होता तो मैं इसी इक्वेशन को ए कॉस ओमेगा टी लिखता। लेकिन छोड़िए, हमें यहाँ पे आना है, एक्स की इक्वेशन लिखनी है। देखो जो भी पॉइंट, देखो वेव मोशन समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो ये काम स्टार्ट कर रहा है थोड़ी देर बाद ये वाला पार्टिकल स्टार्ट करेगा, तुम आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे तुम्हें फॉलो किया जाएगा, सब ऊपर जाएंगे साथ में। अब अगर मुझे एक्स डिस्टेंस पे इसकी हाइट निकालनी है तो मैं ये टेक्निक यूज करता हूँ कॉमन सेंस वाली, कि सिंस सबकी स्पीड सेम है तो हर एक पॉइंट का जो एसएचएम होगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी बेटा। मतलब इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस पॉइंट की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। मुझे किसी तरह से बस ये एंगल डिफरेंस मिल जाए। देखो दोनों की इक्वेशन साइनसोइडल ही बनेगी क्योंकि जब ये एसएचएम है तो वो भी एसएचएम होगा। अब मुझे किसी तरह से बस ये एंगल डिफरेंस मिल जाए, कितना होगा, ये पहले है और ये बाद में है तो ये फेज डिफरेंस नेगेटिव आएगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्स नॉट अगर मेरा एक फेजर है जो ओमेगा टी से घूम रहा है तब मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ y इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे y एक्सेस सोच लो बेटा और इस पे x एक्सेस सोच लो ऐसे करके, और इसको आप एम्पलीट्यूड मान लो a। अगर ये ओमेगा टी से घूम रहा है तो देखो y कितना आएगा, t इक्वल टू 0 पे आपका y आएगा 0। थोड़ी देर बाद ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी, ये अपने आप तुम्हें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दे देगा, ए साइन ओमेगा टी। अब अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो मैं कॉमन सेंस से बोल सकता हूँ ये फेज में यानी एंगल में पीछे होगी, क्योंकि जो ये है वही ये है थोड़ी देर बाद, थोड़े एंगल बाद, यानी ये थोड़ा पीछे होगी। किसी तरह से बस मुझे ये फाई मिल जाए। तो फाई आपको किस कॉन्सेप्ट में मिलेगा, चलो आके पीछे देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम कभी भी वेव को लैम्डा मीटर आगे खिसकाते हैं
तो एंगल में हम उसी को बोलते हैं, वो 2 पाई रेडियंस, सर्कल कंप्लीट हुआ। तो अब देखो जरा, 1 मीटर के लिए हमारा आया 2 पाई बाई लैम्डा रेडियंस। अगर डेल्टा एक्स मीटर या एक्स मीटर आप बोल दो तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स रेडियंस, यानी ये पॉइंट जो एक्स दूरी पे अवे था, ये कितना फेज में पीछे होगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, यानी ये फाई मुझे मिल गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब ये भी एक ओमेगा टी से घूमने वाला है, बस ये पीछे है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर ये ओमेगा टी है तो ये से -5 पीछे है, यानी -5। अब ये मुझे मिल गई जनरल इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी माइनस, और 5 की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 2 पाई लैम्डा बाई एक्स, 2 पाई लैम्डा एक्स। अब हम लोग इस टर्म को थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे। देखो बेटा, ये इक्वेशन हमें तब मिली है, आगे चल के मैं भी थोड़ी देर में समझा रहा हूँ बेटा, इसको हम 2 पाई बाई लैम्डा को के लिख देंगे, एंगुलर वेव नंबर। तो हम लोग क्या, जब इसको लिखते हैं तो ऐसी इक्वेशन आ जाती है। अब बच्चा देखो, आप खुद एक देख पा रहे हो, मैंने इमेजिन किया कि t इक्वल टू 0 पे मेरा स्टार्टिंग वाला पॉइंट ऊपर जा रहा था, तब मुझे जनरल इक्वेशन ये मिली। बच्चे अगर याद कर लेते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बेटा। अगर बच्चा ये याद कर ले कि यही सबके लिए ट्रू है तो गलत है। ये सिर्फ तब मिली जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट t इक्वल टू 0 ऊपर जा रहा था। अब देखो, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा फीलिंग समझने लग गए कि अच्छा सर ऐसा है क्या। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर रखता, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर रहता, तो मेरी वेव की इक्वेशन क्या होती? y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। आप खुद ही देख लो बेटा, अगर मुझे बनाना हो हाइट वाइज इक्वेशन, मैं मेरे हाथ को ऊपर से लेके, ये मेरा हाथ है, और यहाँ से ऑसिलेट कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लस ए से आता, फिर 0 से आता, एंड सो ऑन बेटा, सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे इसकी इक्वेशन। अब अगर मुझे x दूरी पे लिखना होता, x दूरी पे, तो मुझे पता है कि x वाला इससे पीछे रहेगा, तब मेरी इक्वेशन क्या हो जाती है बेटा? देखो, तब मैं इस फेजर को ऐसे बनाता कि y के हिसाब से ये मेरा ओमेगा टी वाला फेजर है। देखो बेटा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये मेरा ओमेगा टी से घूम रहा है और इसकी हाइट a है। तो t इक्वल टू 0 पे मेरी हाइट कितनी है? a। अब मेरा जो उससे x मीटर आगे है, वो फेज में कितना पीछे होगा? थोड़ा पीछे होगा। तो ये फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा बेटा? जैसे हमने पिछली बार निकाला था, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, यानी सिंपली के एक्स। और तब मेरी इक्वेशन हो जाती जनरल पॉइंट की, इस पॉइंट पी की इक्वेशन हो जाती y इक्वल टू ए कॉस, देखो बेटा इसकी थी ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, और ये इससे पीछे है, ये पॉइंट पी इससे पीछे है, तो इसकी हो जाएगी ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेयर के इज 2 पाई बाई लैम्डा और एंगुलर वेव नंबर। अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देता हूँ बेटा। आप ये देख पा रहे हो कि t इक्वल टू 0 पे जैसा मेरा बिहेवियर है, वही मेरे आगे वाले पॉइंट्स का भी बिहेवियर डिसाइड करेगा। यानी अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो भी ये फॉरवर्ड गोइंग वेव की इक्वेशन है, और y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो भी ये फॉरवर्ड वाली की इक्वेशन है, और y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो भी ये फॉरवर्ड गोइंग की है, और y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, सॉरी, माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो भी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की है। हाँ, कुछ बातें पे ध्यान दो। के इक्वल टू आपका हमने लिखा था 2 पाई बाई लैम्डा, तो आप चाहो तो आप इसे इस तरह से भी देख सकते हो कि एक गिवन, देखो 2 पाई रेडियंस में हम कितना लेंथ कवर करते हैं।
ये उसका रेशियो है, इसलिए एंगल पर यूनिट लेंथ है। अब अगर मतलब एक साइकिल में हम कितना लेंथ कवर करते हैं उन दोनों का रेशियो है। सिंपली अगर मैं इसको एंगुलर वेव नंबर बोल रहा हूं या वेव नंबर या वेव कांस्टेंट, इसे कई सारे नाम है। अब इसको आप चाहो तो दोनों ऊपर नीचे एफ से मल्टीप्लाई कर दो। देखो लैम्डा इंटू एफ ऑफ द स्पीड बन जाएगा और 2 पाई एफ आपका ओमेगा बन जाएगा। तो हमारा इक्वेशन ऐसा आ रहा है। देखो बेटा कई बार ऐसा होगा कि आपको कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा, जैसे आपको पहली जनरल इक्वेशन में बताया था कि एक तरह से रूल याद कर लो कि ओमेगा टी जब माइनस है दोनों के बीच में तब पॉजिटिव। अगर मैं यहीं पे सिर्फ एक स्लाइड चेंज कर दूं, प्लस के एक्स कर दूं, अगर मैं इन सब के बीच में डिफरेंस नेगेटिव रहता हूँ, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है। अगर मैंने इन दोनों को पॉजिटिव कर दिया या दोनों को नेगेटिव कर दिया, y इक्वल टू ये साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तब बेटा ये इस टाइप की आपकी नेगेटिव एक्स में जाएगी। अब देखो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हम चाहे तो क्लासिफाई कर दें कि ये सारी वाली पॉजिटिव और ऐसे जितने बनेंगे, चाहे जैसे हो गए y इक्वल टू ए कॉस माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इक्वल टू ए, मतलब इस टाइप की जितनी बन जाएंगी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव वाले, ये सारे हमारे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे। अब आप खुद ही बेटा ऐसे बना सकते हो जैसा आपका मन करे। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर मेरा हाथ यहाँ से नीचे जा रहा होता टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे ये नीचे जा रहा होता, एक्स इक्वल टू जीरो है, ये नीचे जा रहा होता, तब मैं इस पॉइंट की इक्वेशन लिखता y इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। और जो इसके बाद वाला होता उसकी फर्दर इक्वेशन हम माइनस कर देते, y इक्वल टू, देखो माइनस ए साइन ओमेगा टी को आप अगर फेजर की लैंग्वेज में बनाओगे तो आप ऐसा बनाओगे कि मैं यहाँ पे हूँ, देखो आराम से देखो कि देखो मैं टी इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू जीरो आती है। अब अगर मैं थोड़ी देर बाद और एंगल पुट करूंगा तो माइनस ए आएगी, यानी ये ऐसे घूमता हुआ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये टोटल एम्पलीट्यूड ए है, और आप यहाँ पे हो टी इक्वल टू जीरो पे, तब आपकी इक्वेशन ऐसी बनेगी। देखो जब मैं जीरो पे हूँ तो मेरा वाई की वैल्यू जीरो है, और थोड़ी देर बाद मेरा वाई की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी, फिर जीरो, देखो माइनस ए से फिर जीरो, फिर प्लस ए, फिर माइनस ए। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो चाहो तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये पाई ऐड हो गया, देखो इसको साइन ओमेगा टी और आप उससे उतना आगे हो, पाई रेडियंस में आप आगे हो। बेटा वैसे ही सोचो, अगर जो वेव इससे लेट होती वो तो पीछे रहती है इसके, तब आप माइनस करते। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आप मुझसे पीछे हो एक्स में, एक्स डिस्टेंस में, तो मैं कितना लिखता माइनस के एक्स। आप एक चीज समझ पा रहे हो कि t इक्वल टू जीरो पे हमारी जो वेव की इक्वेशन है वही डिफाइन करेगी कि हमारे आने वाले पार्टिकल्स की वेव इक्वेशन क्या होगी। तो वो साइन कॉस कुछ भी बन सकता है बेटा, जैसा हम बनाना चाहें। अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अच्छा बेटा एक और चीज सीख सकते हो चाहो तो आप कभी कंफ्यूज मत हो ना, हमको इस इक्वेशन के साथ साथ सारी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। जैसे साइन आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है सपोज, आपको इसको रीअरेंज करना भी आना चाहिए विथ सम लिटिल ट्रिक्स कि k इक्वल टू ओमेगा बाई वी है या 2 पाई बाई लैम्डा है, टाइम पीरियड 1 बाई फ्रीक्वेंसी होगा और v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होगा। इसके साथ आप बेसिक बेसिक चेंजेस ला सकते हो। सपोज आपने ओमेगा नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो, देखो बेटा k इंटू वी, आप ओमेगा को 2 पाई वी बाई लैम्डा लिख सकते हो। तो सपोज अगर मैंने इन दोनों से ओमेगा कॉमन ले लिया तो यहाँ t मिला और यहाँ माइनस
देखो इसमें तो ओमेगा था नहीं, तो ओमेगा के एक्स बाई ओमेगा मिल जाएगा। आप खुद बताओ के बाई ओमेगा क्या मिलेगा? 1/v। यानी आपकी फिर से इक्वेशन कैसे दिख जाएगी? जनरल इक्वेशन जैसी, टी माइनस एक्स बाई वी। तो आप इस फॉर्म में देखो चाहे इस फॉर्म में देखो, अब किसी का मन किया कि सर हम कैपिटल टी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप चुपचाप से ऐसे लिख दो, साइन है ओमेगा की जगह लिख दो 2 पाई एफ, और एफ की जगह लिख दो टी, और के की जगह भी लिख दो आप 2 पाई बाय लैम्डा। देखो बस इसकी रीअरेंजमेंट और कुछ नहीं, बट ये सब न्यूमेरिकल्स लगाते वक्त आपको अच्छे से आए तो अच्छा है, क्योंकि जल्दी जल्दी हम टाइम वेस्ट नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ए, अब इसमें से साइन में से 2 पाई कॉमन निकाल लो। अब जैसे ही 2 पाई कॉमन निकालोगे, टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। देखो हमको कितने अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं। आप बेटा ऐसे ही रीअरेंज करके और फॉर्म भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। हाँ बस इतना रिलेशन आपको याद होगा तो आप हर एक फॉर्म तक पहुंच जाओगे। तो बेटर है कि आप इसको कमिट टू मेमोरी करके इससे फॉर्म चेंज कर लेना। आपको जिस भी फॉर्म में लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पे बेटा हम लोग इक्वेशन ऑफ द वेव का बेसिक खत्म करते हैं।